बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण उत्तर भाग चल रहा है और आज है 28वां अध्याय। स्वयंभू मनु के प्रति सनत कुमार प्रोक्त षोडश महादानों में तुला पुरुष दान की विधि का वर्णन। सूत जी बोले, तदनंतर इस विधि से स्नान करके देव उमापति नील लोहित भगवान रुद्र को नमस्कार कर तथा दिव्य दृष्टि से उन्हें देखकर वे स्वयंभू मनु रुद्राध्याय के द्वारा वरदायक शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शिव भी उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर दीर्घ काल तक राज्य करके अंत में सत्कर्म से तुम्हारा मोक्ष होगा, ऐसा एक बार कहकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृषभध्वज भगवान शिव को नमस्कार करके स्वयंभू मनु मेरु श्रृंग पर उसी प्रकार आरूढ़ हुए जैसे सदाशिव महावृषभ पर आरूढ़ होते हैं। वहां पर उन्होंने स्वर्ण की आभा वाले योग के प्रताप से युक्त तथा वर प्रदान करने वाले ब्रह्मापुत्र सनत कुमार को देखा। उन्हें देखकर महातेजस्वी मनु ने उन वरदायक ब्रह्मज्ञानी तथा ब्रह्मरूप सनत कुमार को नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। मनु को देखकर मुनि सनत कुमार भी हर्ष के कारण पुलकित हो उठे और हे कृपानिधे इस प्रकार संबोधित करके दयापूर्वक उनसे कहने लगे। श्री सनत कुमार जी बोले, शांत स्वभाव वाले नील लोहित सर्वेश्वर शिव का दर्शन करके उनसे जयाभिषेक प्राप्त करके आप यहाँ आए हैं। यदि आप कुछ और पूछने के इच्छुक हैं तो पूछिए। तब उनका वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके मनु ने कहा, हे विभो, कर्म के द्वारा मुक्ति कैसे हो सकती है? हे विभो, आप हम लोगों को कृपा करके यह बताएं कि केवल कर्म से अथवा ज्ञान कर्म के मिश्रित प्रभाव से किस प्रकार मुक्ति मिलती है। उनका वचन सुनकर वेद रहस्यों को जानने वालों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार ने कहा, हे मुने, कर्म के द्वारा क्रम से मुक्ति हो जाती है, कर्म युक्त ज्ञान से भी क्रमशः मुक्ति होती है, किंतु शुद्ध ज्ञान से क्षण मात्र में ही मोक्ष हो जाता है। पूर्व काल में प्रभु नंदी का अपमान करने के कारण उनके साप से मैं ऊंट की योनि को प्राप्त हो गया था। पुनः उन्हीं की कृपा से कल्याणकारी भगवान शिव का अर्चन करके उस शिवार्चन रूप कर्म के कारण ही मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ और उन्हीं नंदी के अनुग्रह से उत्तम मुक्ति मार्ग का श्रवण करके शिव धर्म रूप शिवार्चन की रीति से दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, इसमें संदेह नहीं है। महात्मा नंदिकेश्वर ने राजाओं को दान रूप कर्म के द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुलारोहण आदि 16 दानों का वर्णन किया है। उन्हें आप यथाविधि सुनिए। ग्रहण आदि कालों में तीर्थ आदि उत्तम स्थानों में 20 हाथ 18 हाथ अथवा 16 हाथ प्रमाण का सुंदर कूट युक्त मंडप बनाकर उसके मध्य में 9 हाथ 8 हाथ 7 हाथ 2 हाथ अथवा 1.5 हाथ विस्तार वाली एक अत्यंत सुंदर वेदिका का निर्माण कराना चाहिए। उसके चारों ओर 12 स्तंभ हों और एक सुंदर तथा रम्य तुला स्थापित कर देनी चाहिए। उसके चारों ओर 9 चौकोर कुंडों का निर्माण कराना चाहिए। हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व तथा ईशान कोण के मध्य प्रधान कुंड बनाना चाहिए जो चौकोर या योनि के आकार का हो। हे विप्रेंद्रो, स्त्रियों के लिए कुंड योनि के आकार वाले ही बनाने चाहिए। कुंड अर्धचंद्र, त्रिकोण, वर्तुल, षडष्ट्र, त्रिकोण, पद्माकार और अष्टाष्ट्र बनाना चाहिए अथवा कुंडों के स्थान पर स्थंडल ही बना लेना चाहिए। 4 द्वारों से समन्वित, 4 तोरणों से सुशोभित, 8 दिशाओं में अष्ट दिग्गजों से समन्वित, दर्भमाला से युक्त, 8 मंगलों से संयुक्त और ऊपर वितान चंदोबा से सुशोभित मंडप का निर्माण कराना चाहिए। तुला स्तंभ विशेष रूप से बिल्व वृक्षों के होने चाहिए। बेल, पीपल, पलास अथवा खदिर खैर की लकड़ी के स्तंभ बनाने चाहिए। जिस वृक्ष की लकड़ी का प्रथम स्तंभ हो उसी से अन्य भी निर्मित करना चाहिए अथवा अनेक काष्ठों के मिश्रण से अथवा केवल बांस से ही स्तंभ आदि बना लेने चाहिए। 8 हाथ प्रमाण का स्तंभ होना चाहिए। उसका 2 हाथ भाग भूमि में गाड़ देना चाहिए। तुला स्तंभ का ऊपरी आच्छादित भाग का 3 गुना बताया गया है। तुला का दूसरा स्तंभ पूर्ण गोलाकार तथा व्रण रहित होना चाहिए। हे राजन, नीचे से दोनों स्तंभों में परस्पर 2 अंगुल कम 6 हाथ का अंतर बताया गया है। दोनों स्तंभों के बीच 4 हाथ का भी अंतर रखा जा सकता है। दोनों स्तंभों के ऊपरी भागों के बीच 6 हाथ का अंतर जानना चाहिए। दोनों स्तंभों का विस्तार 1 वितस्ती अर्थात 12 अंगुल होना चाहिए और उतने ही परिमाण का दूसरा विष्कंभ भी होना चाहिए। ऊपर के भाग में तुला की छड़ दोनों स्तंभों की लंबाई के अनुकूल हो और तुला का संतुलन
करने वाली छड़ की लंबाई 36 अंगुल होनी चाहिए। विष्कंभ 8 अंगुल और 5 यव हो। नाभि 36 अंगुल लंबी होनी चाहिए और इसे गोल तथा सुंदर बनाना चाहिए। सिरे पर मध्य में और नीचे के भाग में सोने का पट्ट लगाना चाहिए। मध्य के पट्ट में 3 अवलंबक लगाने चाहिए। इन अवलंबकों को ताम्र का अथवा पीतल का बनाना चाहिए, लोहे का कदापि नहीं बनाना चाहिए। पट्ट को बीच में लगाने का अवलंब सुंदर हो तथा उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। तोरण के ऊपरी सिरे पर इसे डोरियों से विधिवत बांध देना चाहिए। तुला के मध्य में तोरण बनाया जाता है जो जिह्वा के आकार का होता है। उत्तर तथा दक्षिण के मध्य में एक दृढ़ एवं सुंदर शंकु होना चाहिए। वितान के सिरे पर दृढ़तापूर्वक इसे भली भांति लगा देना चाहिए। हे मुनि, शंकु के वलय को छिद्र युक्त बनाना चाहिए। तुला मध्य में आलंबनार्थ वितान के साथ वलय तथा कुंडलाकृति विशेष का प्रयोग करना चाहिए। तुला के पट्ट के बीच से 9 अंगुलमान में इसे दृढ़तापूर्वक जड़ देना चाहिए। बंधने वाले पट्ट का विस्तार 5 वितस्ती होना चाहिए। शुभ द्रव्य से 2 अन्य सुदृढ़ गोलक बनवाने चाहिए। लटकने वाली डोरी के नीचे 5 प्रदेश अंगुष्ठ तथा तर्जनी के बीच की दूरी विस्तार वाले 2 धारक बनवाने चाहिए। उन्हें 1000 पल सुवर्ण से बनवाना चाहिए अथवा 800 अथवा 600 पलों से बनवाना चाहिए। तुला का मध्यम विस्तार 4 ताल मध्यमा से अंगुष्ठ के बीच की दूरी प्रमाण वाला होना चाहिए। कलश का विस्तार 3.5 ताल का बनाने का विधान है। वहाँ पर एक विस्तृत पात्र बांधना चाहिए। उसे 3 अथवा 6 अवधृति प्रमाण वाला कहा जाता है। वह 4 छिद्रों से युक्त हो तथा प्रत्येक छिद्र 1 अंगुल प्रमाण का हो। वह छिद्र श्वेत तथा शुद्ध द्रव्यों से युक्त कुंडलों से समन्वित हो। प्रत्येक कुंडल में जंजीर बांध देनी चाहिए। कुंडल में बंधी हुई जंजीर को तुला दंड के अवलंब से जोड़ देना चाहिए। भूमि से प्रादेश मात्र अथवा 4 अंगुल छोड़कर पलड़ों को लटकाना चाहिए। पुरुष प्रमाण वाले 2 सुंदर घट बनाने चाहिए और उन दोनों को बालू से भरकर उनमें शिव की स्थापना करनी चाहिए। 2 हाथ गहरे गड्ढे में उन घटों को प्रयत्नपूर्वक स्थापित कर देना चाहिए और गड्ढों के रिक्त भाग को चारों ओर से बालू से इस प्रकार भर देना चाहिए कि वे स्थिर हो जाएं। अब परम रहस्य की बात सुनिए। वेदी के ऊपर 8 अंगुल प्रमाण वाला मांगलिक अंकुरों से सुशोभित, फल पुष्पों से परिपूर्ण एवं धूप दीप से समन्वित परिमंडल बनाना चाहिए। वेदी के मध्य में दर्पण के उदर भाग के समान मंडल बनाना चाहिए। पहले 4 द्वारों से युक्त शोभा तथा उपशोभा से संपन्न एवं कर्णिका केसर से समन्वित मंडल की रचना करनी चाहिए। उसे नानाविध रंगों से युक्त अथवा 5 रंगों से बनाना चाहिए। मंडल के पूर्व दिशा में वज्र, अग्निकोण में उज्ज्वल शक्ति, दक्षिण में दंड, नैऋत्य कोण में खड्ग, पश्चिम में पाश, वायव्य कोण में ध्वज, उत्तर में गदा और ईशान कोण में शूल तथा शूल के वाम भाग में चक्र एवं दक्षिण भाग में पद्म की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार आयुधों की रचना करके बाद में होम कर्म करना चाहिए। प्रधान होम गायत्री मंत्र से करना चाहिए। इसके बाद ओम शक्राय स्वाहा, ओम बहनये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम राक्षसेशाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा तथा ओम ब्रह्मणे स्वाहा। इन मंत्रों को बोलकर विधिपूर्वक हवन करना चाहिए। उस समय अपनी शाखा में उक्त अग्नि विधान के अनुसार जया होम से लेकर सृष्टिकृत होम पर्यंत सभी कार्य विधिवत कराना चाहिए। सभी होमों तथा प्रधान होम में पलाश की संविधा बताई गई है। इस मंत्र से 21 आहुतियां देकर होम करना चाहिए। समिधा होम चरु तथा घृत से यथाक्रम करना चाहिए। श्वेत अन्न का पायस तथा कृष्णान्न ये चरु कहे गए हैं। 1000 उसका आधा 500 अथवा 108 आहुतियां देनी चाहिए। अयंत इदम आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा भू स्वाहा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इन मंत्रों से और अग्न आयुंसी पवश, अग्न आयुंसी पवश आ सुबोर्जुमिशं च नः आरे बाधस्व दुच्छुनाम् अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् अग्नि पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिं मयि पोषं
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। इन मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। रुद्र गायत्री मंत्र से समिधाओं के द्वारा प्रधान देवता के लिए हवन करना चाहिए। चरु तथा घृत से इंद्र आदि देवताओं के लिए हवन करना चाहिए। तत्पश्चात क्रम से वज्र आदि के निमित्त 500 आहुतियाँ देनी चाहिए। ब्रह्मा के लिए ब्रह्मज ज्ञानम इस मंत्र से, और विष्णु के लिए नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र से होम करना चाहिए। यह परम सुंदर मुख्य होम विधान कहा गया है। क्षीर युक्त दूर्वा के द्वारा पृथक पृथक 25 आहुतियाँ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् मंत्र से देनी चाहिए। ये दूर्वा होम तथा वास्तु होम सर्वथा प्रशस्त है। घृत के द्वारा अघोर मंत्र से 10,000 आहुतियाँ प्रदान करके प्रायश्चित करना चाहिए। देवता मंडल के दाहिने भाग में ब्रह्मा, बाएं भाग में विष्णु, मध्य में देवी पार्वती के साथ इंद्र आदि गणों से आवृत विश्वगुरु शिव को जानना चाहिए। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, भगवान दिवाकर, उषा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या तथा सावित्री 5 प्रकार विधि से महात्मने खगोलकाय नमः ऐसा कहकर इनकी स्थापना पूजा करनी चाहिए। विष्टरा, सुभगा, वर्धनी, प्रदक्षिणा तथा देवी आप्यायनी की पूजा करके पद्मासन पर रवि की पूजा करनी चाहिए। प्रारंभ में प्रभूत की, दक्षिण में विमल की, पश्चिम भाग में शार की, उत्तर में आराध्य की तथा मध्य में सुख की पूजा करनी चाहिए। कमल के दलों में क्रमशः दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता को और मध्य में सर्वतोमुखी को जानना चाहिए। तत्पश्चात चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु की स्थापना करके इनके निमित्त पूजा हवन दान कराना चाहिए। इस प्रकार सभी विधान विस्तार पूर्वक करके इस अवसर पर शिव तत्व के पारगामी विद्वान एवं वेदाध्ययन से संपन्न योगियों को भोजन कराना चाहिए। हवन कार्य के आरंभ हो जाने पर पूर्व दिशा के मध्य भाग में रुद्राध्याय का पाठ करते हुए विधान पूर्वक राजा को तुला पर चढ़ाए और विधान पूर्वक वहां राजा को 1 घड़ी तक बिठाए रखे। उस समय यजमान रुद्र गायत्री नामक मंत्र का जप करे। वह 1 घटिका का आधा अथवा उसके भी आधे समय तक आसन लगाए रखे। सूर्यबिंब को देखकर बुद्धिमान ब्राह्मण समाहित चित्त होकर हाथ में कूर्च धारण किए रहे एवं सभी आभूषणों से युक्त राजा हाथ में खटक तथा खेटक धारण किए रहे। कर्म के आदि तथा अंत में वेद वेदांग में पारंगत ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से स्वस्ति वाचन के साथ पुण्याह वाचन किया जाना चाहिए और जय आदि मांगलिक शब्दों, परम सुंदर वेद ध्वनियों तथा सब प्रकार की शोभा से युक्त नृत्य, वाद्य, गीत आदि के साथ उत्तर दिशा भाग में स्थित पलड़े पर अपने भार के बराबर सुवर्ण रखें ताकि तुला के दोनों पलड़े समान हो जाएं। इस प्रकार तुला भार सदा अक्षय बना रहे। 100 निष्क से अधिक परिमाण वाली तुला श्रेष्ठ, 50 निष्क वाली मध्यम और 25 निष्क वाली कनिष्ठ कही गई। इस प्रकार तुला 3 प्रकार की कही गई है। अग्र पूजा के प्रारंभ में दोनों वस्त्र, उष्णीष, कुंडल, कंठहार, अंगूठी तथा मणिबंध, भूषण, कंकण ये सभी वस्तुएं भस्म राग धारण की हुई पाशुव्रत में निरंतर सेवाचार्य को प्रदान करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि पूर्वोक्त आभूषण, वस्त्रयुक्त, उष्णीष एवं उत्तरीय सब ऋतुजों को प्रदान करे और 150 अथवा उसका आधा निष्क सुवर्ण की दक्षिणा प्रदान करे। साथ ही सभी योगियों को अलग से सुवर्ण मुद्रा प्रदान करे। इस अवसर पर दिव्य यागोपकरण आचार्य को प्रदान करे और अन्य यतियों को पृथक रूप से सुवर्ण मुद्रा प्रदान करे। बुद्धिमान को चाहिए कि तुला पर रखे हुए सुवर्ण तथा प्रासाद मंडप, प्राकार, आभूषण, सुवर्ण पुष्प, पटह, खड़ग, कोष इन सबको एकत्र करके इनमें से कुछ भाग बचाकर शिव को प्रदान कर दें और बचे हुए भाग को विशेष रूप से भस्मधारी आचार्यों को प्रदान करें। कारागार में स्थित बंदियों को मुक्त करके सहस्त्र कलशों के जल से अथवा केवल घृत से, दूध से, दही से अथवा नारिकेल आदि के जल से देवदेव परमेश्वर उमापति का अभिषेक करना चाहिए अथवा ब्रह्मकूर्च के द्वारा पंचगव्य से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। गायत्री मंत्र से गोमूत्र, प्रणव मंत्र से गोमय, आप्यायस्व मंत्र से दूध, दधिक्रामणु मंत्र से दही तथा तेजोशीति मंत्र से घृत ग्रहण कर ईशान मंत्र से ही अभिषेक करना चाहिए। देवश्य त्वा इस मंत्र के द्वारा कलश में स्थित कुशाम्बु से देवेश का अभिषेक करें अथवा रुद्राध्याय के द्वारा परमेश्वर शिव का अभिषेक करें। भगवान विष्णु के द्वारा कहे गए अथवा शिव भक्त तंडी के द्वारा कहे गए अथवा मुनि श्रेष्ठ दक्ष के द्वारा कहे गए शिव के 1000 नामों से 1000 कलशों के जल से शिव का अभिषेक करें। भक्तिपूर्वक अपने गुरु महादेव की सदा महापूजा करनी चाहिए और शिव पूजक को दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। तुला द्रव्य और दक्षिणा
यथाक्रम ऋत्विज आदि तथा तीनों अंधों दरिद्रों को देनी चाहिए। दीनों अंधों दरिद्रों को देनी चाहिए। साथ ही बालकों, वृद्धों, निर्बलों तथा रोगियों को विधान पूर्वक भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में तुला पुरुष दान विधि नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।